अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को है इसमें। ये चैप्टर आप प्रैक्टिस में रखें तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से किसी भी चैप्टर की कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर में 3.1 से लेकर 3.8 एक्सरसाइज हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.8 से। ये एक्सरसाइज 3.8 जो पुराने एडिशन में एक पूरा चैप्टर हुआ करती थी, उस चैप्टर का नाम था सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल। ये 3.8 समझें इक्विवेलेंट है, एक चैप्टर की इक्विवेलेंट है। इसमें 4-5 केसेस हैं। केस नंबर 1 हम पढ़ते हैं, व्हेन बोथ इक्वेशन आर लीनियर, दोनों इक्वेशन लीनियर हो। क्या मतलब बेटा लीनियर का? x की पावर 1 y की पावर 1 तो लीनियर इक्वेशन, x और y की पावर 1 हो लीनियर इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व? x की वैल्यू भी मालूम करनी है, y की वैल्यू भी मालूम करनी है। इस x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो टेक्निक अप्लाई करेंगे उस टेक्निक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर दिया जाएगा और तरीका ये होगा, ये दो इक्वेशन गिवन हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन हैं। x को एलिमिनेट किया जाए, y को एलिमिनेट किया जाए, आपकी मर्ज़ी है। अगर y को एलिमिनेट करें तो दोनों प्लस माइनस के हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। शर्त यह है दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इनके कोफिशिएंट सेम नहीं हैं। इसका कोफिशिएंट 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए तो हम इसको ऐड करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए तो इन दोनों को ऐड करके हम y कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बेटा 2 कैसे आएगा? इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 ऐसी रहेगी और इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास रही x + 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 6x माइनस का 2y 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जब आपस में ऐड करेंगे तो x और x ऐड होके 7x हो जाएगा। ये y कैंसिल हो जाएगा। 8 6 की वैल्यू 14 के बराबर आ गई। आपने x मालूम करना है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में चला आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x के अलावा आपने मालूम क्या करना है, दो वेरिएबल हैं हमारे पास, x और y। x तो आपने मालूम कर लिया, अब y मालूम कैसे करेंगे? इसके लिए आपने बेटा पुट कर देना है वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। कहाँ रिप्लेस कर दें? किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है x + 2y = 8। x की जगह हम 2 रिप्लेस कर दें, y मुझे मालूम करना है = 8। आई होप ये क्लियर है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6/2, 6/2 के माने हो गए 3। अब इन दोनों को मिलाकर आप क्या करेंगे, एक सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में आप मेंशन करेंगे आपने x y मालूम किया है, x की वैल्यू 2 के बराबर है, y की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो x, y 2, 3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये भी इस टाइप का हिस्सा है। एक्सरसाइज 3.8 सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें केस नंबर 2 हम पढ़ते हैं, 1 इज़ लीनियर, अदर इज़ क्वाड्रेटिक। दो इक्वेशन दी जाएंगी। इस पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी जाएंगी, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और उन्हें हमें सॉल्व करना होगा, यानी उनकी वैल्यू मालूम करनी होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन x y की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 2 है, क्वाड्रेटिक है। तो दो इक्वेशन दी जाएंगी,
उनमें से एक लीनियर होगी, दूसरी कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो गिवन डैट जो दो इक्वेशन गिवन हैं, यहाँ जो मेथड अप्लाई करेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ जो मेथड अप्लाई करेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम एक इक्वेशन से x या y निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक इक्वेशन से एक्स वाई निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इनमें हमें आसान इक्वेशन 1 लग रही है। तो इस इक्वेशन से x या y निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 7 - 2x। अब बेटा y की वैल्यू हासिल हो जाएगी 7 - 2x और डिवाइडेड बाय 3। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो तो मेथड क्या है, लीनियर को कंसीडर करें, x या y निकालें और उस वैल्यू को सब क्वाड्रेटिक में पुट कर दें। इसको पुट कर देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस का 3, y मीन्स 7 - 2x अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल रहेगा -25। ये 2x² आ गया -3, ये स्क्वायर बांट देंगे, अपर पार्ट के लिए अलहदा हो जाएगा और लोअर पार्ट के लिए अलहदा होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू -25। अब बेटा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 3 9, 2x² माइनस 7 - 2x का स्क्वायर अपॉन 3 और ये रिज़ल्ट आएगा -25। इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, फार्मूला हमारे पास है a² मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस फार्मूले का 2ab 7 2 14, 14 2 28x लाजमी प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 4x²। और ये 3 जो है यहाँ पे इस 3 लिखा गया इज इक्वल टू -25। और इसमें हम फिर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² माइनस का ये 49 माइनस का 28x प्लस ऑफ 4x² इज इक्वल टू -25। ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x², इस माइनस को इन कर देंगे, माइनस का 49 प्लस का 28x माइनस का 4x²। ये 3 इस 25 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 75। सबको एक जगह अरेंज कर लें, x² लाइक टर्म है 2x² प्लस 28x, ये माइनस का 49 बेटा यहाँ से 75 शिफ्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा लाइट कर सकते हैं, अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो पहली इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 14x, 2 से डिवाइड कर देंगे 13 इक्वल टू 0। तो अब तक आपने क्या काम किया, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, सॉल्व करना था, लीनियर पे अटैक किया, वहाँ से y की वैल्यू निकाली, उसको y की वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेटिक में पुट कर दी, y की वैल्यू रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया गया, स्क्वायर वगैरह अप्लाई किया गया, सिंप्लीफाई करते करते हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x मालूम करेंगे और x के बाद y मालूम किया जाएगा। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² माइनस का 14x प्लस ऑफ 13, x² प्लस का 14x। अब यहाँ 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें या फैक्टर बना लें। लास्ट में प्लस लिखा हुआ है तो फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 13, 13 1 13 हो जाएगा, 13 1 13 पढ़ा जाएगा। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं हम, x² प्लस ऑफ 13x प्लस ऑफ 1x प्लस ऑफ
ऑफ 13 इक्वल टू 0। वह लिखा नहीं करते, लेकिन x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 13 प्लस ऑफ 1, x प्लस 13, बट इसमें x प्लस 13 फर्दर कॉमन ले लिया जाए, यू गेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। टू टर्म जब भी मल्टीप्लाई हो उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो आप आइदर और चला लेते हैं, आइदर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -13 के बराबर, यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी -1 के इक्वल। तो 2x की वैल्यू आ गई। अब 2 ही y की वैल्यू निकालेंगे। व्हेन x इक्वल टू -13, अब हम x इक्वल है -13 के, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये y आपको मिल जाएगा 7 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ x की वैल्यू हम जब रिप्लेस करेंगे तो y हो जाएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 2, x मीन्स माइनस का 13 अपॉन 3। तो ये 7 प्लस ऑफ 26 अपॉन 3, 7 प्लस 26 33 अपॉन 3। तो ये y की वैल्यू हासिल हो गई आपके पास 11 के बराबर। तो पूरा सेट आपको मिला x, y, x की वैल्यू मिली -13, y हासिल हो गया 11 के। इसी तरह से हम अब बात करते हैं x की एक और वैल्यू हमारे पास है। x की 2 वैल्यू आई थी, एक -13 आया था और एक -1। अब हम -1 के लिए काम करते हैं। व्हेन x इक्वल टू -1, अब बेटा इस -1 को भी पुट कर देंगे हम। हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर दें। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू 7 माइनस 2x अपॉन 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस 2, x मीन्स -1 रिप्लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये कंप्लीट जवाब मिलेगा 7 प्लस 2 अपॉन 3। तो 7 प्लस 2 9 आ गया, y की वैल्यू 9 अपॉन 3 का मतलब 3। तो आप लिख सकते हैं आपको x y जो पेयर मिला, x की वैल्यू तो -1 हासिल हो गई, y की वैल्यू 3 के बराबर हासिल हो गई। एट द एंड आपने क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट लिख देना है। एट द एंड सोल्यूशन सेट लिख देना है। 2 सेट आपने हासिल किए, उन दोनों सेट को कंबाइन करके लिख दें। एक सेट आपके पास मिला -13 11, वो लिख देंगे -13 और 11। दूसरा सेट मिला -1 और 3, -1 और 3। ये इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है। बट आपसे रिक्वेस्ट है आपको और फर्दर क्वेश्चंस कुछ फर्दर क्वेश्चंस होने सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसका तरीका ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप मैथमेटिक्स का ग्रुप बना लें, उसमें मुझे ऐड कर दें और होगा फिर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे मुझे कोई किसी क्वेश्चन का सलूशन आप रिक्वायर करते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर तौर पे सॉल्व करके आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को भी जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएंगे। मेरा नंबर इससे पहले कई मरतबा मेंशन किया, फिर आप दोबारा देख सकते हैं। कोशिश है आपकी मैथमेटिक्स तैयारी में मैं कुछ मदद कर सकूं। अल्लाह आपको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।